आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, नहीं कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना भाजी, आप ही ने नहीं, कहा था दो। हेल्दी 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 फ्लर्टिंग लाइक हेल्दी फ्लोटिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है। हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बात, हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप। कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। Thank you. मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। अक्षय पाजी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है? जी। तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, हाँ, जूस। फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं, जी। फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं, जी। फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय पाजी ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टीस सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता अभी रहता आप है। लोग समझ गए मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या? उसमें लिखा होता है जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, एक बच्चों का सवाल था। वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसे क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, उसका सवाल था, कीकू का सवाल है। मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, जी हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है, तो जादूगर बाहर से बुलाते हो, खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे। कितने फंक्शन करता है रोज के? मुझे बता, फिल्में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं। कितना कमाता है? तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी। जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है। आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ, कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुंच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तो उनकी जरूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा, जो कि आया। आपको मजा आया? आप बहुत खुद ज्यादा। इतनी शरारती हैं। और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं। मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारतें भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ? सर, शरारत? आपने मेरे को लहसुन खिलाया मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ, अच्छी मिठाई बात के है। नाम पर। सर, आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अक्खा लहसुन दिया। सर, दैट वाज रॉन्ग सर। That was wrong. It was You felt bad. I mean, I felt sick. You felt sick. Little bit. Swear on your career you ate it. I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई, जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है।
हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। वाह। तारा, आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं। और हमने एक और चीज सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप, तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है। ये बात सही है? हाँ। मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था इसमें? जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। अच्छा, मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना, स्लेट आती है। उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी। सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ। और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है वहां। मतलब क्या बात है भाई, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कुछ और पूछ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर। कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं। आप ही बोलते हो ये सब? हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता। तो दोस्तों, अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय। सर नमस्कार, वेलकम वेलकम सर। हाँ भाई, आओ बैठो। कहाँ बैठो? यहाँ बैठो। आनंद सर के लिए जोरदार तालियां हो रही हैं। बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नहीं, इसको ठीक। क्या कर रहे हो? देखो ये मोहब्बत है अक्षय पाजी की। इनसे डर लगता है सर। डायरेक्टर भी डरा के रखे हैं आपने। मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऐसे ही तो इनसे 2-2, 3-3 फिल्में करवा रहा हूँ। डरा डरू के। पर सर आपके फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है एक्चुअली, Thank you. सच में अतरंगी है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस सारा आपकी दिख रही है और ऐसा धनुष भी कमाल के एक्टर है और अक्षय पाजी तो क्या हाथी की सूंड पे फिसल गए। लाइमलाइट आपको लेनी मैंने देखा है। चाहे किसी के शो में जाए, चाहे किसी की फिल्म में जाए, आदत। सर आपको यकीन था कि कुछ अतरंगी करेंगे तभी हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? हाँ, एक्चुअली बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में यार, पर जेन्युइनली काफी अतरंगी माहौल है और बिना आपके शो के तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। सर लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर आपने बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं और अक्षय पाजी के साथ आपकी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सूरज निकलने से पहले उठने का और चांद निकलने से पहले सो जाने का? आपको जेट लैग जैसा फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे जेट लैग पे अभी एक नई बात पता चली। जी। किसी ने रात को 12 बजे वो जेट लैग पिल ले ली गलत टाइम पे। वो कौन है? एक आदमी। इन्हें सुबह लेनी थी वो पिल, इन्होंने रात को ले दी। मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो पहली बार खाई। कहते इससे वो ठीक हो जाता है, तो मेरे को भी किसी ने बताया तो अब उसका असर होना शुरू हुआ है। वो तो आप हो तो मैं जाग गया, कोई चुप रहने वाला आर्टिस्ट आया तो हम सो जाते हैं। सर हमने एक बात सुनी आनंद सर कि जब आपने अक्षय पाजी को ये नरेशन दिया था तो पहले 10-15 मिनट में ये मान गए, तो फिल्म पढ़ के सुनाई थी कि चेक पे 0 पढ़ के सुनाई थी आपने? नहीं, फॉर अ चेंज वो चेक के 0 बाद में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, पहले फिल्म होगी। वाह। तो पर ये बात सच्ची है कि 10-15 मिनट में उनको हो गया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी है, ये करते हैं? हाँ, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद इनको मैं ये रोल सुनाऊंगा, ये बोलेंगे यार
पूरी जिंदगी मैं सबसे आगे वाला रोल करता रहा हूँ, तो हाँ। मुझे ऐसे क्यों आके जिसमें सारा धनुष ये लोग। पर इनका वहीं से ही समझ में आ गया कि ये प्यार में पड़ेंगे और अच्छे से प्यार में पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी के प्यार में पड़े, किरदार से पहले। तो वाह। वो देख के मेरे को जेन्युइनली एज ए डायरेक्टर आपको बहुत खुशी होती है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आनंद सर ने अतरंगी के आने से पहले अक्षय पाजी के साथ रक्षाबंधन कंप्लीट कर ली और रक्षाबंधन के आने से पहले गोरखा पे काम शुरू कर दिया। तो आपने एक साथ 3 फिल्मों में कैसे फंसाया इनको? आपके पास इनका कोई वीडियो है कि इनके पास आपका कोई वीडियो है? सच बताएं तो मैंने इसको फंसाया, नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 2 या 3 साल में एक फिल्म की है, राइट। लेकिन इनको मैंने बोल बोल के कहा है कि जब मैंने पहली बार इनको मिला था, कुछ दिन मैंने इनके साथ काम किया, तो मेरी थोड़ी दोस्ती हुई इनके साथ। तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है, कि मतलब कितनी फिल्में करनी है। कहता मैं सोचा हुआ है अपने लाइफ में ना 6 से लेके 7 फिल्में करनी है अच्छा। डायरेक्ट। बोला आप पागल हो? हैं? इतना भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, उसको ऐसा छुपा के अंदर रखोगे? मतलब आपने 25 से कम नहीं बात करनी। आज इन्होंने रक्षाबंधन भी खत्म कर दी, अतरंगी भी खत्म कर दी, अब इनके पास 23 फिल्में और बनानी है इन्होंने। वाह। सर, सारा को मैंने देखा है ना, ये अपने सोशल मीडिया पे आज इतनी शांत कैसे बैठी है, नई नई बहू की तरह, बोल ही नहीं रही कुछ। पता नहीं, शायद ऐसे रिस्पेक्ट में बैठी हुई, नहीं तो ये इतनी शरारतें respect करती की बात नहीं सर, ये मैं- रिस्पेक्ट में ही बैठी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी है अतरंगी। इतना बेहतरीन काम किया है इस लड़की ने। नो डाउट। I was taken aback. The whole film belongs to her, then to her, Dhanush, and then to me. वाह। जब मैं भी इसके इंस्टाग्राम पे कभी वो देखा है, वो जो वीडियो करती है, ये अलग है, और ये लड़की जो पिक्चर में वो बिल्कुल ही अलग है। ये लगता ही नहीं दोनों का कोई मेल है। आई थिंक ये अपने अभी उस अवतार में है, अब ये इसको उस अवतार में थोड़ी देर रहेगी। अब मुझे लगता है भाजी, एक्टर का वैसे शरारती होना बड़ा जरूरी कि नहीं? मुझे नहीं पता, ये आप बताओ। आप हो ही शरारती खुद। मैं अलग किस्म का हूँ। नहीं, पर सारा आप मानती वैसे एक्टर शरारती होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा जब आप पहली बार ही हमारे शो पे आई थी ना, पूरा मेला लूट लिया था आपने। ऐसे क्या? मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा यार ये लड़की आई है और ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जेन्युइनली मैं दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा कमाल लग रही हैं आप। Thank सो you. प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो आनंद सर, जो ये वीडियो डालती हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो देख के आपने सोच लिया था कि यही लड़की है, कि ऑडिशन भी लिया था आपने? नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया। अच्छा। बट हाँ, इसकी एनर्जी, इसका टेम्परामेंट और एक वो वाली क्वालिटी की मुझे कुछ कर लेना है, मतलब उस लेवल पे, तो उसको देख के लगा था यही है, ये किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी। वाह। ऐसा तो और भी लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए एक बार, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको आप बुलाते नहीं, इसलिए वो फिर लगे होते हैं हर शनि इतवार हेलो एंड वेलकम करने। मेरे को एक बार आनंद सर मिलके बोलते, ऋषिदा होते ना तो मैं लेके बड़ी अच्छी फिल्म बनाते। तो मैंने कहा सीधा बोलो, आपने नहीं बनानी मुझे लेके। कपिल, ये देखो ना कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे, वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं। अरे क्या क्या बात है, मना करने का कितना बेहतरीन तरीका। वाह। तू भी शब्दों का धनी आदमी है, ये भी शब्दों के धनी है, मैं समझ गया सर। और हम दोनों फंस गए रजिया। जैसे सर फिल्म का टाइटल है ना अतरंगी, अपने देश में बड़ी अतरंगी अतरंगी न्यूज आती हैं। मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूँ, रियल न्यूज। देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं, दिखाइए। खुद को देवी शक्ति बताकर पति से दबवाती थी पैर, मुकदमा दर्ज। ये ओरिजिनल खबरें हैं। पति को वैसे ही पैर दबाने चाहिए थे यार, उसको देवी शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी, है ना? हाँ, ये एक्चुअली हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना टैलेंटेड। इस बात पे हो जाए कर। यार ये कटोरी गिरी थी अरे यार। छोड़ो। कटोरी नहीं, इनके भी बड़े अतरंगी तरीके हैं। परफ्यूम वाली शीशी में डाल के ले आती, कहती कभी कभी मन किया तो पूरा नारियल सडनली हमें लगता नारियल पानी पीते पीते आंखें को टेढ़ी हो रही है। आज कौन आ रहा है एपिसोड में? मैंने कहा मैडम हो गया शूट। मेरा नाम तू तो खराब करते ही करता था, अभी अक्षय भी करने लगा है। अच्छा चलिए आगे। मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। ओए अम्मा,
आय का साधन नहीं फिर भी चल रही है जिंदगी। तो ये भाई साहब किसी कंट्री के हैं, उम्र इनकी है 84, 84, शादियां उनकी 86। बच्चे हो गए 170। ओह माय गॉड। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी आय का साधन नहीं, क्योंकि आय का साधन होता तो ये सब होता ही नहीं। बंदा भी देखो आप कितना मेहनती है। फोटो भी पूरी नहीं खिंचवाई, पासपोर्ट साइज छपवा दी और उसके बाद सीधा चला गया फिर अपने काम पे। अगली हाँ, पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहा। ओह माय गॉड। देखो ऐसे भी हैं दुनिया में बेचारे। वाओ। ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका बोल दिया, अभी इनको स्क्रिप्ट सूझेगी। पूरी। मुझे तो लगता है आपने डेट भी फाइनल कर दी कि ये तो मैं ही करूंगा। मैंने तो बैंक में भी डाल दिया। और आगे दिखाइए। 7 मई को जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे, 23 को उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब। ओह माय गॉड। वाओ। और दिखाइए। दामाद से दिल लगा बैठी सास। कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश। देखो आप आगे दिखाइए। 72 घंटे मलबे से जिंदा निकला और पूछा मेरी चप्पल कहाँ है। सोचो इतनी देर बाद आदमी निकला, सॉरी ऐसे सीरियस न्यूज पर, हाँ उसने सवाल ही ऐसा पूछा निकल के कि मेरी चप्पल कहाँ है। मेरी चप्पल का। और दिखाइए। ओह। ये तो हो बेस्ट है। आप शरारती तो हैं बहुत, ये तो हमें पता है। कभी बचपन में कोई ऐसी शरारत की जो आप शरेआम पकड़ी गई हो? बहुत किया है। एक बार मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला जो कि नहीं बोलना चाहिए, यू मस्टंट लाई। मैंने मम्मी को बोला कि मैं पड़ोसी के घर हूँ, लेकिन मैं लोकल ट्रेन लेके एल्फिंस्टन रोड चली गई। क्यों? एक और फ्रेंड से मिलने। अच्छा। हाँ, तो जब मैं वहाँ गई थी तो अगली सुबह मम्मी कमरे में आई और उन्होंने बोला था कि कल कहाँ थी। मैंने बोला, मैंने कहा ना मैं पड़ोसी के घर गई थी। तो एक्चुअली उनको किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया था और बोला दैट अमृता जी आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से ब्रिंग अप किया है, यू नो शी यूजेस लोकल ट्रेन एंड ऑल। मैंने बोला व्हाट, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के फोटोग्राफर को मेरी तस्वीर मिल गई थी अच्छा। लोकल ट्रेन पर। और मैंने मम्मी को झूठ बोला। तो उसके बाद आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की मैं बिना बताए मम्मी को? उसके बाद भी की, लेकिन फोटोज अब तक नहीं छपे हैं उसके, थैंक गॉड। ये कुछ आपके फैंस के सवाल है कि बताइए। अतरंगी रे फिल्म तो आपकी आ रही है, उसमें आप काफी अतरंगी हरकतें कर रही हैं। रियल लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी अतरंगी हरकतें की हैं? कभी पीठ पे बड़ी खारिश होती कभी कभी, हाँ जी। है ना? तो हम देखते हैं कि आसपास कोई है नहीं और कई बार पीठ पे हाथ भी नहीं पहुंचता, तो फिर आदमी दीवार के साथ रगड़ के ऐसे करता है ना, कभी आपने किया है? मेरे हाथ पहुंच जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ जी। आप चाय पीती हैं? हाँ जी, कॉफी कभी- बेहतर है लेकिन। कॉफी, ओके। तो कभी कॉफी में हम लोग बिस्कुट डिबोते हैं ना, तो बिस्कुट टूट जाता है, हाँ जी। फिर हम दूसरा बिस्कुट लेते हैं और पहले वाले को ढूंढते हैं हाँ जी। और दूसरा भी टूट जाता हाँ। है। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी। सारी हरकतें आपकी हमारे वाली हैं, है ना? है ना? मैं आप ही की जैसी हूँ कपिल जी। कभी ऐसा किया? कभी कभी हमें ऐसी जुराब मिल जाती है, हम पहनते हैं, पता चलता है अंगूठा बाहर ऐसे करके निकल आता है। हम सोचते हैं कि जूता पहन लो, कौन सा किसी को पता चलेगा। फटी हाँ, तो जुराब। पहन के गई हैं आप कभी? हाँ जी। सर मैंने अक्सर कपड़े फटे ही होते हैं, बस भाड़े वाले अच्छे होते हैं। मेरे पर्सनल वाले सब फटे होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। वो जो आते नहीं लस्सी के पैकेट छाछ के, हाँ जी। वो जब खत्म हो जाते हैं स्ट्रॉ में, फिर हम स्ट्रॉ निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें लस्सी बची है और खटक से एक बूंद आंख पे गिरती है, तो है ना? कभी कभी ऐसा आप करती हैं ऐसी हरकतें? मेरा जो क्रीम होता है घर पे, टूथपेस्ट होता है, वो भी मैं कैंची के साथ काट काट के ऐसे ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। जब तक पूरा वसूल ना हो जाए ना, मैं छोड़ती नहीं। लवली। वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ आप नहाने गई हो और फेस वॉश खत्म हो गया, फिर आपने शैम्पू से मुंह धो लिया हो? नहीं, फिर मैं नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं। लड़की ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आनंद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय पाजी को पता है, सारा को भी पता है, हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लोग नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे करते हैं जी। तो वो कमेंट्स हम लोग निकाल के रखते हैं, फनी फनी कमेंट्स। Right. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबके, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। सारा की ये पिक्चर है, सारा ने कैप्शन नहीं लिखा है। ओके, दिखाइए कमेंट्स।
कैसे पढ़ सकते हो ये? अभी आएंगे ना, ये देखिए। हाँ। फोटो का इतना बुखार, कम से कम नींद तो पूरी कर लेती। नीचे किसने लिखा, दीदी मेरे घर पे कंगी है, भेज दूं? ये कौन है जो दीदी बोल रहा है आपको? और दिखाइए। जल्दी जाओ, पहले ब्रश करो फिर नहाओ, बालों में तेल जरूर डालना, तब फोटो अच्छी आएगी। थैंक्स मी फॉर ब्यूटीफुल एडवाइस। किसने रिप्लाई लिखा है आपके फैन ने, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो तू क्यों दे रहा है? नाइस नाइस। सारा भी लाइक, ये भी कोई तरीका है उठाने का? पंखा किसने बंद कर दिया? हाँ, हमारी मम्मी अक्सर कभी कभी कर देती। दिखाइए। और मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी सोकिंग अप सम। सनशाइन। अच्छा, While waiting for 5th November. Back दिखाइए to नीचे cinema. कमेंट्स। शादी से पहले डर दूर भगाते हुए खिलाड़ी कुमार। दोनों नीचे आ जाओ, फिल्म हिट हो गई है। किसी ने लिखा, बेटी तुम अच्छा स्टंट कर लेती हो, तुम मेरी बहू बन सकती हो, तुम्हारा श्याम कौशल। ओ सॉरी श्याम सर, ये हमारा नहीं है। मैडम हेलीकॉप्टर आएगा और अक्षय कुमार तो लटक के निकल जाएगा, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और दिखाइए। Life is a journey. life with is a problems journey, to हाँ. solve and lessons to learn, but most of all, Experiences to enjoy. Hashtag Raksha Bandhan at Akshay Kumar. दिखाइए जरा कमेंट्स। सीट कंफर्म हो जाती तो ट्रेन के अंदर बैठे होते। चार्ट लेके बैठे हो तो देख के बताना आरएसी कंफर्म हुई कि नहीं। मैं जुगनू 32 साल। जुगनू 32 साल। पीछे जो बंदा खड़ा है वो बीवी को छोड़ने की खुशी में ये भी भूल गया कि पास में अक्षय कुमार बैठे हैं। और दिखाइए। Oh God. ओनली फ्रॉम द हार्ट कैन यू टच द स्काई। हार्ट हार्ट। हार्ट हार्ट दिल से। हाँ ठीक है, हार्ट समझने वाले समझ जाते हैं। दिखाइए कमेंट्स। और इसीलिए कहते हैं ऑफ सीजन में जाना चाहिए, होटल के पैसे देकर भी पेड़ पे सोना पड़ रहा है। पेड़ पे आप फोटो खिंचाने चढ़ी हैं या पीठ खुजाने? इसलिए आपका सवाल। अरे घमोरी लाल, खुजली तुम्हें होती है, वो सन बात ले रही हैं। हाय हाय। रिप्लाई किया किसी ने, फैन ने। लड़ते हैं फैन आपस में। और दिखाइए। सुंदर लड़कियों को सीधे लड़के और सीधे पेड़ पसंद नहीं आते। वाह वाह। इन्हें ऐसे पेड़ कहाँ मिल जाते हैं? हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं। मैडम पेड प्रमोशन कर रही हैं। अच्छा वर्ड प्ले। आगे दिखाइए। ग्रोइंग अप माय सिस्टर अलका वाज माय फर्स्ट फ्रेंड, इट वाज द मोस्ट एफर्टलेस फ्रेंडशिप। रक्षाबंधन की फोटो। ओके, इस पे दिखाइए कमेंट्स। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वक्त तो अक्षय कुमार का ही चल रहा है। वाह वाह। अक्षय भी लाइक, इतनी सारी घड़ियां दे रहा हूं, सुबह टाइम पे उठ जाना। और दिखाइए। नाम राय रख लो, फिर भी अक्षय कुमार ही राय देगा। अक्षय भी लाइक, मेरे साथ काम करोगे तो 1 साल में 4 फिल्म करोगे, वरना 4 साल में 2 ही आएंगी, सोच लो। आगे। और नॉट प्लीज। और नॉट ओके प्लीज। अच्छा ओके भी, अच्छा वो बहुत छोटा है। दिखाइए। जूता थोड़ा और ऊपर खींच लो, पैंट बन जाएगी। इतने बड़े जूते हैं, इनके मोजे कितने बड़े होंगे? रिप्लाई, पहन तो रखे हैं नीले मोजे। अबे वो जीन्स है। और दिखाइए। What an argument to have. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अक्षय कुमार सर, एंड डिराइविंग ट्रुथ इन दिस में काफी लंबा है। कमेंट्स पढ़ते हैं। बता रहे हैं 5 लोग बैठे थे, 2 गिर गए। आनंद जी सर्कल से पहले उतर जाना, नहीं तो डंडा पीछे वाले के ही पड़ता है। ओह, बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है ये। पीछे वाला ही करता है वो। और दिखाइए।
अक्षय कुमार सुबह सुबह घर से सबको शूटिंग पर लाते हुए। एक स्कूटर पर 3-3 ना जाएं, आप भी अपना अपना स्कूटर खरीद सकते हैं। हम सोना गिरवी रख के स्कूटर देते हैं। जब घर में पड़ा हो सोना तो क्यों 3-3 को ढोना। और थैंक यू, धन्यवाद।